नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन दिए 1924, 1934, 1944 या फिर 1954। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो झारखंड का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों, झारखंड का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गोंडा, देवघर, पूर्व सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गोंडा। तो झारखंड का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला गोंडा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनारा जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो दोस्तों, कोनारा जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? आपका ऑप्शन दिया रांची, हजारीबाग, कोडरमा या फिर गोंडा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। तो कोनारा जल विद्युत केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। डोकोलो किस जाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है? तो दोस्तों, डोकोलो किस जाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया खरवार, मुंडा, खड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी खड़िया। तो डोकोला खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो दोस्तों, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? आपका ऑप्शन दिए पलामू, कर्णपुरा, पश्चिमी सिंहभूम या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पलामू। तो मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में पलामू में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? तो दोस्तों, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम या फिर धनबाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पाकुड़। तो झारखंड के पाकुड़ जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो दोस्तों, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? आपका ऑप्शन है गिरिडीह, कोडरमा, गोंडा, देवधर, पाकुड़, साहेबगंज या फिर धनबाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गिरिडीह, कोडरमा। तो रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा जिले में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? आपका ऑप्शन दिया आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडावान क्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गोंडावान क्रम। तो झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडावान क्रम के चट्टानों से होती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? दोस्तों, झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर गोमिया। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गोमिया। तो झारखंड का गोमिया स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है?
तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा परिमंडल सबसे बड़ा है? आपका ऑप्शन डी उत्तरी छोटा नागपुर, सिंहभूम, हजारीबाग या फिर गढ़वा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 10वां, 11वां, 12वां या फिर 14वां। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 14वां। तो जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का 14वां देश स्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े धनी राज्य राजस्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत की कुल संख्या का प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन दिया है 2.42, 2.34, 3.62 या फिर 3.34। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 2.42। तो झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.42 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपका ऑप्शन दिए 4, 5, 6 या फिर 7। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 5। तो झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो दोस्तों झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? आपका ऑप्शन दिए चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त या फिर पंचभुज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है चतुर्भुज। तो झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज का समान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन दिया पार क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पार क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पार क्षेत्र ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडारू जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों हुंडारू जलप्रपात कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पहाड़ क्षेत्र में, रांची पठार में, हजारीबाग पठार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रांची पठार में। तो हुंडारू जलप्रपात रांची पठार में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पहाड़ क्षेत्र में, रांची पठार में, ऊपरी हजारीबाग पठार में या फिर निचला हजारीबाग पठार में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी निचला हजारीबाग पठार में। तो पारसनाथ की पहाड़ी निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया बूढ़ा घाट, सदनी बाघाट, हुंडारू या फिर मोतीझरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बूढ़ा घाट। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों भारत की मुद्रा क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया डॉलर, रुपया,
रियाल या फिर दिनार। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।